भगवान श्री कृष्ण को अनेक नामों से जाना जाता है। माखन चोर, गोवर्धनधारी, पार्थसारथी, वंशीधर, योगेश्वर और इन्हीं नामों में से एक विशेष नाम है रणछोड़। सामान्य दृष्टि से यह नाम ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री कृष्ण युद्ध से भाग गए हो, परंतु इसके पीछे गहरा रहस्य और दिव्य नीति छिपी हुई है। कथा का प्रसंग महाभारत काल से पहले का है। मथुरा के राजा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने अपने कुल को मथुरा में सुरक्षित स्थापित किया। कंस का वध होने से उसके मित्र और सहयोगी शिशुपाल, जरासंध और अन्य कई राक्षसी प्रवृत्ति के राजा श्री कृष्ण के शत्रु बन गए। इनमें से जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली सम्राट था। वह अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और कंस से संबंधों के कारण श्री कृष्ण पर बार बार आक्रमण करता था। कहा जाता है कि जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। प्रत्येक बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसका पराक्रम शांत किया और उसे पराजित कर वापस भेज दिया। किंतु हर युद्ध के बाद जरासंध और भी बड़ी सेना लेकर आता। मथुरा की सीमित जनसंख्या और संसाधन बार बार के युद्ध को सहन नहीं कर पा रहे थे। श्री कृष्ण यह भलीभांति जानते थे कि जरासंध को बार बार हराने से भी उसका अहंकार नहीं टूटेगा और मथुरा के लोग निरंतर संकट में रहेंगे। जब जरासंध ने 18वें बार विशाल सेना के साथ आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण ने एक गहन रणनीति बनाई। उन्होंने सोचा कि जरासंध से सीधे युद्ध करने पर मथुरा का विनाश निश्चित है। इसलिए उन्होंने युद्ध क्षेत्र छोड़कर समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया और द्वारिका नगरी की स्थापना की। यही कारण है कि उन्हें रणछोड़ कहा गया, अर्थात युद्ध रण छोड़कर जाने वाला। लेकिन यह पलायन कायरता नहीं, बल्कि सर्वोच्च नीति और दूरदर्शिता का प्रतीक था। श्री कृष्ण का ध्येय केवल युद्ध करना नहीं था, बल्कि धर्म और प्रजा की रक्षा करना था। अगर वे मथुरा में रहकर युद्ध करते रहते तो प्रजाजन और यादव कुल नष्ट हो जाते। अतः उन्होंने रणभूमि छोड़कर समुद्र के बीच एक सुरक्षित नगर द्वारिका बसाई, जिससे यादव वंश और धर्म सुरक्षित रह सका। रणछोड़ नाम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें बताता है कि कभी-कभी युद्ध से पीछे हटना भी वीरता होती है। जब स्थिति ऐसी हो कि युद्ध से केवल विनाश हो और कोई सार्थक परिणाम न निकले, तब पीछे हटकर नई रणनीति बनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का यह नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने संसार को यह शिक्षा दी कि धर्म रक्षा केवल तलवार से नहीं होती, बल्कि बुद्धि, नीति और समय की समझ से भी होती है। रणछोड़ रूप में वे यह सिखाते हैं कि धर्म की विजय के लिए कभी-कभी रणभूमि छोड़ना भी आवश्यक हो सकता है। अतः निष्कर्षतः श्री कृष्ण को रणछोड़ इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने जरासंध से सीधे टकराने के बजाय रणभूमि छोड़कर द्वारिका की स्थापना की। यह नाम उनकी रणनीतिक कुशलता, दूरदर्शिता और धर्म संरक्षण के भाव को दर्शाता है और इसीलिए यह उपनाम आज भी भक्तों के लिए गर्व का विषय है।